आपका स्वागत है आकाश एजुकेशन सेंटर में। आज हम इकोनॉमिक्स का 11वीं क्लास का अध्याय 3 उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण, अध्याय 4 उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण, ये 3 और 4 चैप्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको तीसरा और चौथा चैप्टर एक साथ ही समझाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अभी हम पहले नाम को जानते हैं, चैप्टर का मीनिंग उपभोक्ता संतुलन। दोनों में उपभोक्ता संतुलन है। उपभोक्ता कौन है? जो वस्तुओं को खरीदने जा रहा है, जैसे हम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता कब संतुलन में रहेगा? जब उसकी वर्तमान आय अधिक हो, क्योंकि मींस इनकम से है ना। वर्तमान आय जब अधिक होगी तो उपभोक्ता अपने आप ही संतुलन में रहेगा। अब उपयोगिता क्या है? उपयोगिता का मींस यूटिलिटी। किसी वस्तु का उपभोग करने से मींस कंज्यूम करना, किसी वस्तु का उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि मिलती है उसे हम बोलते हैं उपयोगिता। जैसे भूख लगी, खाना खाया, संतुष्टि मिल गई। प्यास लगी, पानी पिया, संतुष्टि मिल गई, उसे हम बोलेंगे उपयोगिता। समझ आ गया उपयोगिता क्या है? उपयोगिता वह है किसी वस्तु का उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो हमारी उपयोगिता कहलाती है। अब यह उपयोगिता कितने प्रकार की है? उपयोगिता हमारी है 2 प्रकार की, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता में टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता है, और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले कुल उपयोगिता क्या है? उपयोगिता और कुल उपयोगिता के डेफिनेशन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। किसी वस्तु को भोग करने से हमें संतुष्टि मिली वो उपयोगिता। कुल उपयोगिता सभी वस्तुओं को भोग करने से हमें कुल संतुष्टि मिली वो कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता और उपयोगिता में बस थोड़ा सा अंतर है, दोनों समझ आ गए होंगे। दूसरा प्रकार सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। घटती ये जरूर बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। घटती सीमांत उपयोगिता ह्रास मान का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घटती सीमांत उपयोगिता ह्रास मान का नियम है क्या? पुराने से पुराना पेपर उठा के देख लेना आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपको ये है क्या? घटती सीमांत उपयोगिता ह्रास मान का नियम है, जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक इकाई का अधिक प्रयोग करता है वैसे वैसे वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। जैसे एग्जांपल, एक भूखे व्यक्ति के लिए पहली रोटी की उपयोगिता अधिक होगी, दूसरी की उससे कम, तीसरी की उससे एंड में आते 0 हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे उपयोगिता, मतलब आपको भूख लग रही है, एग्जाम्पल बहुत तेज भूख है, पहली रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी, चौथी, 5 अब नहीं खानी यार। मतलब जैसे जैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता मिलेगी हमें, वैसे वैसे हमारी आवश्यकता क्या है? कम होती चली जाएगी। शॉर्ट दोबारा बता देता हूं। उपयोगिता जो हमारी ह्रास मान का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक इकाई का अधिक प्रयोग करता है वैसे वैसे वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। एग्जांपल, जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए पहली रोटी की उपयोगिता अधिक है, दूसरी की अधिक है, तीसरी की उससे कम, मतलब धीरे धीरे वो घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? मैं आपको बता चुका हूं उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वह है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, जो अपने संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं सेवा का उपभोग करता है, वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता संतुलन मतलब बता चुका हूं, उपभोक्ता संतुलन कब रहेगा? जब वो अपनी वर्तमान आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन आता है, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कहां होता है, और 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन निर्धारण होता कहां है? एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां एक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर है। दो वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है? 2 वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उसको कहते हैं जहां 2 वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर। मतलब एक वस्तु में एक वस्तु लगानी है और 2 वस्तु में 2 वस्तुएं लगानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा तटस्थता वक्र। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र के बारे में। तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्रों को आईसी वक्र कहते हैं, अनादिमान वक्र कहते हैं, उदासीन वक्र कहते हैं, तटस्थता वक्र। ये चारों नाम एक है। एग्जाम में आपके कुछ भी नाम से आ सकता है, या तो आईसी वक्र पूछेगा, या तटस्थता वक्र पूछेगा, या अनादिमान वक्र पूछेगा, या उदासीन वक्र पूछेगा। ये वक्र है क्या? तो सुन लो। उदासीन वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं से और संतरों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ होता है। उदासीन वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के बीच तटस्थता को प्रकट करता है। उदासीन वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं से और संतरों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनके बीच उपभोक्ता प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को समान स्तर पर संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब एग्जांपल, आप मार्केट में गए, आप सेब लेने गए लेकिन लेके आ गए संतरे। क्यों? एग्जांपल, क्यों?
उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितनी संतुष्टि आपको सेब देते उतने आपको संतरे भी दे रहे हैं, इसलिए आप उसे तो लेके आए। मतलब उपभोक्ता दो वस्तुओं के बीच तटस्थ होता है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जब दो वस्तुएं हमारी सेब और संतरे, उनके बीच जो संतरे देंगे वो भी उतनी संतुष्टि देंगे और सेब देंगे वो भी उतनी संतुष्टि, उसे बोलते हैं तटस्थ, मीन्स सेटिस्फाइड। हाँ भाई ये ठीक है, इसे बोलते हैं तटस्थ वक्र। दोबारा डेफिनेशन सुन लो, वह वक्र है जो दो वस्तुओं सेब और संतरों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ होता है। अब अगला क्वेश्चन है तटस्थता वक्र की विशेषता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर आता है, तटस्थता वक्र कैसा बनता है? मैं आपको बता दूं, तटस्थता वक्र जो बनेगा आपका वो आपका इस तरह से टाइप का बनता है। ये इसमें आप कितने भी तटस्थता वक्र बना सकते हैं आगे इस तरह से। अब ये तटस्थता वक्र है क्या? इसका झुकाव बाहर की तरफ को होता है ऐसे। तटस्थता वक्र की पहली विशेषता दाईं ओर नीचे की ओर झुका हुआ, दाईं ओर होता है, नीचे की ओर ये क्या है? झुका हुआ, पहली विशेषता। दूसरा, मूल बिंदु का उन्नतोदर, नतोदर में झुकाव अंदर को होता है और उन्नतोदर में झुकाव बाहर को होता है। तो ये उन्नतोदर है, झुकाव कहां है? बाहर की तरफ। दो वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। तटस्थता वक्र आप कितने भी बना लो आगे, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ऐसे बनते चले जाएंगे। ये चैप्टर आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप सबको मेरा नमस्कार।